Good morning, student. Today we will study about shoot system. Lesson 8 का जो है रूट सिस्टम हम लोग पढ़ चुके हैं. आज जो है हम लोग शूट सिस्टम पढ़ेंगे. तो इट इज़ द मेन पार्ट ऑफ ए प्लांट दैट ग्रो अबव द सॉइल. शूट सिस्टम क्या है? तो प्लांट का मेन पार्ट है जो सॉइल के ऊपर ग्रोथ करता है. इट कंसिस्ट ऑफ द स्टेम, लीव्स, फ्लावर एंड फ्रूट्स. इसमें क्या क्या होते हैं? ये शूट सिस्टम क्या चीज़ से बना हुआ होता है? तो इसमें ये स्टेम आते हैं, लीव्स आते हैं, फ्लावर्स आते हैं और फ्रूट्स आते हैं. इसमें सबसे पहले स्टेम. स्टेम इज ए वेरी इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ ए प्लांट. स्टेम क्या है? तो प्लांट का बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है. इन मोस्ट प्लांट stems are quite strong and hold the plant upright. स्टेम मोस्टली प्लांट में, ज़्यादातर प्लांट में क्या होता है कि स्टेम जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है और प्लांट को जो है वो सीधा खड़ा रखता है. द स्टेम ऑफ द ट्री इज नोन एज द ट्रंक. स्टेम को क्या कहा जाता है? पेड़ के स्टेम को क्या कहा जाता है? तो ट्रंक कहा जाता है. मोस्ट ऑफ द ट्रंक्स आर कवर्ड विथ अ टफ आउटर लेयर कॉल्ड bark. और मैक्सिमम ट्रंक्स क्या होते हैं कि एक लेयर से, आउटर जो उनका होता है, आउटर का एक हार्ड कहिए, एक टफ जो है आउटर लेयर से जो है वो कवर्ड रहता है, जिसको कि बार्क कहा जाता है. बार्क प्रोटेक्ट्स द इनर पार्ट ऑफ द ट्रीज. ये क्या करता है? बार्क प्लांट के इनर पार्ट को प्रोटेक्शन देता है, जिसको कि हम लोग कहते हैं ना, पेड़ देखिए होगा कि जो पेड़ का जो स्टेम हम लोग जब काटते हैं तो उसका आउटर लेयर जो है आराम से वो निकल जाता है. आउटर कवर जो होता है उसी को बार्क का. बड़े बड़े पौधों में ये और मोटा हो जाता है ना. तो इस तरह से ये क्या करता है, पेड़ के जो इंटरनल पार्ट जो होते हैं उसको ये क्या करता है? प्रोटेक्शन देता है. स्टेम के इंटरनल पार्ट को ये प्रोटेक्शन देता है. द स्मॉल आउट ग्रोथ ऑन द स्टेम ऑफ प्लांट आर कॉल्ड बड्स. ये प्लांट का जो प्लांट पर जो छोटे छोटे आउट ग्रोथ्स होते हैं, इनको हम लोग स्टेम के पोर्शन में छोटे छोटे आउट ग्रोथ्स होते हैं, जिसको कि बर्ड्स कहा जाता है. बर्ड्स आर ऑफ टू टाइप्स, एपिकल बर्ड एंड ऑक्सिलरी बर्ड्स. ये बर्ड्स जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं. एक को हम लोग क्या कहते हैं? एपिकल बर्ड्स कहते हैं और दूसरे को हम लोग ऑक्सिलरी बर्ड कहते हैं. एपिकल बर्ड्स इज प्रेजेंट एट द टॉप ऑफ द शूट. एपिकल बर्ड कहाँ होता है? तो किसी भी पौधे का सबसे ऊपरी जो छोर होता है, ऊपरी जो पोर्शन होता है, वहाँ एपिकल बर्ड्स होते हैं. और इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर आउट ग्रोथ ऑफ द प्लांट्स. ये क्या करते हैं? प्लांट के ग्रोथ, लंबाई को बढ़ाते हैं, अपवर्ड. ऑक्सिलरी birds are found between the stem and the leaves. और ये ऑक्सिलरी बर्ड्स जो होते हैं वो स्टेम और लीव्स के बीच में पाए जाते हैं. लीफ स्टॉक जो होता है उसके बीच में पाए जाते हैं. लीफ का स्ट्रक्चर आप लोगों को पता है. ऑक्सिलरी बर्ड्स गिव राइज टू मेनी न्यू ब्रांचेज ऑफ ए प्लांट. और ये ऑक्सिलरी बर्ड जो है किसी भी पौधे में क्या करता है? इस ऑक्सिलरी बर्ड्स जो है वो उसे ही जो जितने भी लेटरल ब्रांच निकलते हैं प्लांट के, वो इसी ऑक्सिलरी बर्ड के सहारे निकलते हैं. और एपिकल बर्ड के सहारे जो है उनका ग्रोथ, अपवर्ड ग्रोथ होता है, यानी उसकी लंबाई बढ़ती है. द पार्ट्स ऑफ द ए स्टेम वेयर ए लीफ एराइज इज कॉल्ड नोड्स. और जहाँ स्टेम का वह पोर्शन जहाँ लीफ निकलता है उस पोर्शन को हम लोग नोड्स कहते हैं. द रीजन ऑफ द स्टेम बिटवीन टू
एडजेसेंट नोड्स इज कॉल्ड इंटरनोड्स। और दो नोड्स के बीच की जो स्पेस होती है, जगह होता है, उसको हम लोग इंटरनोड्स कहते हैं। कि जैसे कि यहाँ देखिए, ये पौधे, इस पौधे में ये आपका अपर पोर्शन जो है ये आपका ऑक्सिलरी एपिकल बड्स है, और ये जितने भी लीव्स निकलेंगे, जो भी लीव्स निकलते हैं, यहाँ देखिए, यहाँ क्या है, आपका ऑक्सिलरी बड्स दिखाया है। और ये जिस पोर्शन पर लीव्स निकलता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, नोड्स कहते हैं। और दो नोड्स के बीच ये दोनों देखिए, यहाँ जो है लीव्स निकला हुआ है, ये बड्स निकला हुआ है, बड्स के थ्रू ही लीव्स का ग्रोथ होता है। तो ये दो नोड्स के बीच की जगह को हम लोग इंटरनोड्स कहते हैं। अब फंक्शन ऑफ स्टेम क्या है? तो द मेन फंक्शन ऑफ स्टेम आर टू गिव सपोर्ट, द स्टेम बियर्स एंड सपोर्ट्स द ब्रांचेज, लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। ये क्या करता है, स्टेम पर ही क्या करता है, ब्रांच निकलते हैं, उसके लीव्स निकलते हैं, फ्लावर्स निकलते हैं, फ्रूट्स निकलते हैं। तो इन सभी को सपोर्ट कौन देता है? स्टेम देता है। लीव्स आर अरेंज ऑन द स्टेम इन सच ए वे दैट दे गेट प्रॉपर सनलाइट फॉर प्रिपेयरिंग फूड बाय फोटोसिंथेसिस। और इस स्टेम पर लीव्स का अरेंजमेंट इस तरह से होता है ताकि सभी लीव्स को जो है प्रॉपर अमाउंट में सनलाइट मिले, जिसके कारण जो है वो लीव्स फोटोसिंथेसिस के द्वारा अपना फूड को तैयार कर सके, फूड का प्रिपरेशन कर सकें। हम लोग जानते हैं कि फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है, प्लांट के लीव्स में होता है। टू हेल्प इन कंडक्शन, अब कंडक्शन में ये मदद करता है। तो द स्टेम हेल्प्स इन द कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स एब्जॉर्ब बाय द रूट ऑफ द प्लांट। ये क्या करता है? तो रूट सिस्टम में हम लोग पढ़े कि क्या करता है, रूट सॉइल से वाटर और मिनरल को एब्जॉर्ब करता है। तो रूट जब इसको एब्जॉर्ब किया वाटर और मिनरल्स को, अब उसको लीव्स तक, क्योंकि ये सारी चीज़ें जब फिर लीव्स के पास पहुँचेगी तभी वो फोटोसिंथेसिस करेगा। तो ये स्टेम क्या करता है कि उस वाटर और मिनरल्स को रूट से लेकर के लीव्स तक पहुंचाता है। इट ऑल्सो कंडक्ट्स प्रिपेयर्ड फूड फ्रॉम द लीव्स टू वेरियस पार्ट्स ऑफ द लीव प्लांट सच एज रूट, स्टेम एंड फ्रूट्स। अब ये क्या करता है? तो लीफ जो फूड तैयार किया, लीफ में जो फोटोसिंथेसिस के द्वारा फूड का प्रिपरेशन हुआ, उसको भी ये क्या करता है, लीव्स से लेकर के प्लांट के वेरियस सभी पार्ट को पहुंचाता है, रूट को, स्टेम को, फ्रूट्स को, इन सभी पार्ट्स को जो है ये स्टेम इन चीज़ों का कंडक्शन करता है। इट मीन्स कि ये क्या किया, रॉ मटेरियल का भी कंडक्शन किया और उसको क्या किया, रूट से लेकर के लीफ तक पहुंचाया, और जो प्रिपेयर्ड फूड है उसको क्या करता है कि लीफ से लेकर के आपको प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स तक पहुंचाता है। डू यू एग्री दैट द स्टेम इज लाइक ए टू वे स्ट्रीट? कहता है कि क्या आप इससे सहमत हो कि स्टेम जो है टू वेज स्ट्रीट है? तो हाँ, ये दोनों तरह का काम करता है, रूट से लीव्स को देता भी है और लीव्स से लेता भी है और रूट को भी पहुंचाता है। तो अब यहाँ एक्टिविटी दिया हुआ है, टू शो दैट वाटर राइजेस थ्रू द स्टेम। कहता है कि वाटर जो है स्टेम के थ्रू जो है ऊपर की ओर उठता है। तो थिंग्स नीडेड, क्या क्या चीज़ की ज़रूरत है? तो एक ग्लास टम्बलर, वाटर, इओसिन, अ डाई, जिसको कि हम लोग एक तरह का डाई है, ए ब्लेड, स्टर्न ऑफ ट्यूबेरोज, रजनीगंधा जिसको कहते हैं, और बाल्सम विथ वाइट फ्लावर, और बाल्सम का पौधा उजले पौधे के साथ। मेथड क्या है? तो जेंटली पुल आउट ए बाल्सम प्लांट और ए ट्यूबेरोज प्लांट विथ वाइट फ्लावर्स। कहता है कि एक बाल्सम का पौधा और एक ट्यूबेरोज का पौधा जो है लेना है, कैसा, एक उजले फूल के साथ, दोनों में उजला फूल, जिसमें जो है उजला फूल लगा रहे। फ्रॉम द सॉइल कट फ्रॉम द सॉइल लेना है, कट द रूट विथ द हेल्प ऑफ ए ब्लेड। अब ये दोनों पौधे का रूट जो है हमको काट देना है एक ब्लेड की सहायता से। डिप द
base of the cut stem in a glass containing water to which a few drop of eosine have been added. अब क्या करना है कि इसके स्टेम को जो है हम लोगों को वो एक गिलास में पानी डाल के जिसमें कि थोड़ी मात्रा में जो यूसिन जो है कलर जो है वो डाल देना है और उसमें इस पौधे को इसके स्टेम को डाल देना है. ऑब्जर्व व्हाट हैपेंस आफ्टर 24 आवर्स. और इसको 24 घंटे के लिए छोड़ देना है. और उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे तो नाउ टेक आउट द प्लांट फ्रॉम वाटर एंड कट द स्टेम. और इसके बाद जो है अब क्या कहता है कि इसको बाहर पानी से निकाल करके फिर इसको हम लोग काटेंगे. यहाँ देखिए इसको अरेंज किया है दोनों पौधे को, है ना. इसमें बॉल्सम में वाइट फ्लावर है, इसमें भी रेड. यहाँ जो है यहाँ एक पौधा लिया है, इसमें डाला है, इसमें कलर डाल दिया है. और यहाँ देखिए क्या आ गया है, फ्लावर शोइंग रेड कलर लाइंस. अब यहाँ जो इसको जब इसको 24 घंटा के बाद के लिए छोड़ा गया तो देखा क्या किया कि ये वाइट पौधा जो है उसमें रेड कलर का छोटा छोटा सा लाइन हो गया है. अब जो है ऑब्जर्वेशन में क्या उसका कहता है कि स्टेम को काट दिया गया है. यहाँ देखिए स्टेम है ये कटा हुआ. ऑब्जर्वेशन में क्या है, यू फाइंड रेड कलर्ड वेंस ऑन द वाइट फ्लावर्स. हम लोगों को दिखाई देगा कि उस उजले पौधे फ्लावर्स में क्या है, रेड कलर का छोटा छोटा वेंस लाइक स्ट्रक्चर हो गया है. सो दिस शोज दैट द स्टेम हैज कंडक्ट रेड कलर वाटर टू द फ्लावर. तो ये क्या बता रहा है कि स्टेम जो है वो रेड कलर का वाटर जो है वो एब्जॉर्ब कंडक्ट किया है और वो फ्लावर को दिया है. व्हेन यू कट थ्रू द स्टेम यू फाइंड सेवरल टाइनी रेड स्पॉट ऑन इट. और जब इसके स्टेम को हम लोग काटेंगे तो उस स्टेम में जो हम लोगों को रेड कलर का बहुत सारा छोटा छोटा जो है हम लोगों को स्पॉट दिखेगा. दिस शोज दैट द स्टेम कंटेन्स नैरो पाइपलाइंस और ट्यूब्स थ्रू विच द कलर वाटर मूव्स अप थ्रू द स्टेम. जो क्या बताता है कि इस स्टेम में क्या है, छोटे छोटे पतले पतले जो है बहुत सारे पाइपलाइंस हैं जो क्या किया है, इस कलर वाटर को जो है वो एब्जॉर्ब किया है. कंक्लूजन में क्या है, दिस एक्सपेरिमेंट शोज दैट स्टेम कंडक्ट वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द रूट टू द लीव्स एंड अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स. अब जो है इसका मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम में क्या है, तो मेन फंक्शन हम लोग पढ़ लिए. अब मॉडिफिकेशन में है कि स्टेम ऑफ सम प्लांट्स आर मॉडिफाइड टू परफॉर्म सम एडिशनल functions. Let us study some of these stem modification and their functions. यहाँ जो है कहता है कि हम लोग अब जो है कुछ देखेंगे कि कुछ प्लांट का स्टेम जो है वो मॉडिफाइड हो जाता है, उसके स्ट्रक्चर में चेंज आ जाता है और वो कुछ जो है एडिशनल फंक्शन करता है. तो सबसे पहला है स्टेम का जो स्टोरेज ऑफ फूड. तो स्टेम ऑफ प्लांट्स लाइक जिंजर, ओनियन and potato develop underground. They become thick and fleshy due to storage of food. कहता है कि ओनियन है, पोटैटो है, जिंजर है, ये सभी क्या करते हैं तो मिट्टी के अंदर जो है डेवलप होते हैं. हम लोग जानते हैं कि स्टेम क्या है, एबव द सॉइल होता है, लेकिन ये अंडरग्राउंड डेवलप होता है और इसके कारण ये क्या करते हैं, फ्लेशी ये फूड का स्टोरेज करते हैं. इस स्टेम में जो है फूड स्टोर्ड होता है जिसके कारण ये थिक और फ्लेसी हो जाते हैं. दूसरा है फूड मैन्युफैक्चर. प्लांट लाइक कैक्टस ग्रो इन डेजर्ट और इन वेरी ड्राई प्लेसेज. इन सच प्लांट्स द स्टेम इज मॉडिफाइड into a thick, fleshy and green structure. These stem manufacture food by photosynthesis and also conserve water. अब देखिए जैसे कि बहुत सारे पौधे जो कैक्टस ग्रुप के जितने भी पौधे हैं वो क्या करते हैं, डेजर्ट में ग्रो होते हैं क्योंकि वहाँ क्या है तो वाटर की कमी होती है. तो ये क्या होता है, इस तरह ये जो है कैक्टस प्लांट जो है वो डेजर्ट एरिया में ग्रोथ होता है इनका, जहाँ की पानी की बहुत कमी होती है, जो ड्राई प्लेस है वहाँ होता है. और ऐसे पौधे में क्या होता है
कि इनका स्टेम जो होता है वो काफ़ी मोटा हो जाता है, फ्लेसी हो जाता है और वो ग्रीन कलर का होता है और उस पर जो है छोटे छोटे स्पाइंस होते हैं। तो ये चूँकि ग्रीन का स्टेम ग्रीन कलर का है और इसके कारण क्या होगा, इसमें क्लोरोफिल होगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं जिस पार्ट में ग्रीन कलर होगा वो प्लांट का वह पार्ट क्या आता है, क्लोरोफिल कंटेन करता है। और क्लोरोफिल होने के कारण क्या करेगा कि ये फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस जो है वो कैक्टस का लीफ नहीं करके उसका स्टेम करता है और इसके ये स्पॉन्जी होने के कारण, फ्लेसी होने के कारण, थिक होने के कारण क्या होता है, इसमें वाटर भी एब्जॉर्ब रहता है। थर्ड में है डिफेंस। इन सम प्लांट्स लाइक सिट्रस एंड बोगनवेलिया the buds in the stem are modified into hard, pointed and sharp structure called spine and thorns। कुछ पौधे में क्या होता है, जैसे कि सिट्रस और बोगनवेलिया है, इनके बर्ड्स जो होते हैं, जो कि स्टेम पर जो बर्ड्स होता है वो क्या होता है, काफ़ी हार्ड हो जाता है, पॉइंटेड हो जाता है, जिसको कि स्पाइन कहा जाता है। और ये स्ट्रक्चर, दिस स्ट्रक्चर प्रिवेंट्स एनिमल्स फ्रॉम ईटिंग द प्लांट। और ये क्या करते हैं, पौधे को जानवरों से बचाते हैं, क्योंकि इसमें कांटा होता है और स्पाइंस होने के कारण क्या होता है, जनरली एनिमल्स इसको नहीं खाते हैं। तो यहाँ जो है MCQ जो है यहाँ, तो थिक वुडी स्टेम ऑफ ट्री इज कॉल्ड, क्या होगा, ट्रंक हो जाएगा। नेक्स्ट है राइजोबियम बैक्टीरिया फिक्स, क्या करते इन सॉइल, किसका फिक्सेशन करता है, तो राइजोबियम जो है वो नाइट्रोजन का फिक्सेशन करता है। द गैस गिवन आउट बाय ग्रीन प्लांट्स ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, तो फोटोसिंथेसिस के दौरान कौन सा गैस रिलीज होता है, तो ऑक्सीजन होता है। द पार्ट ऑफ ए स्टेम वेयर ए लीफ एराइज इज कॉल्ड, जहाँ से लीफ एराइज होता है किसी भी पौधे का, तो उस पार्ट को क्या कहते हैं, नोड्स कहते हैं। द रूट दैट एक्ट लाइक पिलर्स एंड सपोर्ट द हैवी स्प्रेड ब्रांचेज ऑफ बेनियन ट्री आर कॉल्ड, कि क्या कहते हैं इसको, तो प्रॉप रूट कहते हैं।